फुल ऑफ इंफॉर्मेशन कि क्या है रुद्राक्ष, क्यों है रुद्राक्ष और क्यों इतना जरूरी है रुद्राक्ष, और आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष बना हुआ है, उसे कैसे पहनना है और क्या डूज क्या डोंट्स हैं, और जो मिथ है ना हमारे कि रुद्राक्ष पहनने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सारी बातें जितनी आप सोच सकते हैं रुद्राक्ष के बारे में आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और शुरुआत करेंगे हम कि रुद्राक्ष जरूरी क्यों है। देखिए, रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र प्लस अक्ष। भगवान शिव के नेत्रों से ये रुद्राक्ष हमको प्राप्त हुआ है। बहुत सारी कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं और उनमें से जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कथा है वो ये है कि त्रिपुरासुर नाम के जो राक्षस हैं उसको मारने के लिए भगवान शिव हजारों साल की तपस्या कर रहे हैं खुली आंखों से, और उसके बाद जब वो नेत्र बंद करते हैं तो उससे एक करुणा वाली अश्रुधारा बहती है जो कि अलग अलग रीजन में पड़ती है, हिमालयन रीजन पे भी पड़ती है और अलग अलग कंट्रीज के रीजन में पड़ती है, जिससे कि रुद्राक्ष का वृक्ष निकल कर आता है। तो एक बात यहाँ पे साबित हो जाती है कि रुद्राक्ष इस दुनिया का नहीं है। रुद्राक्ष इस दुनिया से बाहर से आया हुआ एलिमेंट है। जैसे आप देखते हैं ना कि एक कॉमेट आता है, कॉमेट धरती पर अगर गिरता है तो उससे कुछ मिनरल्स और कई सारे फ्लोरा एंड फौना जनरेट होने लग जाते हैं जो कि इस धरती के नहीं है। रुद्राक्ष वैसा ही कुछ है। तभी आप देखेंगे कि एकमात्र ऐसा वृक्ष है जिसपे पेड़ एक ही है पर फल अलग अलग निकल रहे हैं। कहीं 5 मुखी निकल रहा है, 21 मुखी भी उसी में निकल रहा है, 7 मुखी भी उसी में निकल रहा है। ये और कहीं नहीं होता है। लेकिन रुद्राक्ष को लेकर काफी मिथ हैं, कई सालों से हैं, उनको ही आज हम बस्ट करेंगे। मेरे लिए कौन सा रुद्राक्ष है उसको जानेंगे। लेकिन वो सबसे पहले जिस क्वेश्चन का सवाल का आंसर मैं देना चाहूंगा कि क्यों रुद्राक्ष, आखिर जरूरी क्यों है रुद्राक्ष। तो आप देख सकते हैं कि शिव पुराण, देवी भागवतम और 18 के 18 पुराणों में कहीं ना कहीं रुद्राक्ष की विशेषता हमको बताई गई है। इवन ये भी दिखा हुआ मिलता है कि अगर पशु भी रुद्राक्ष पहने तो वो शिवलोक जाता है। अगर आप अपने अंतिम समय में रुद्राक्ष आपकी बॉडी को टच करता है तो भी आप शिवलोक जाते हैं। और इस मनुष्य जाति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि रुद्राक्ष धारण करना है। इवन ये भी श्लोक भी मिलते हैं कि आप मांसाहार कर रहे हो, आप ड्रिंकिंग कर रहे हो, तब तो ज़रूर पहनो रुद्राक्ष, क्योंकि इन बुरी आदतों से आपको रुद्राक्ष दूर कर देता है। रुद्राक्ष भगवान शिव का आशीर्वाद है, ये हम सबको पता है। लेकिन रुद्राक्ष की जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि 1 से लेकर 21 मुखी के रुद्राक्ष। अब मुखी क्या होता है, आप अपनी स्क्रीन पर कुछ इमेजेस देख रहे होंगे। हर एक रुद्राक्ष बीड में कुछ लाइन्स होती हैं जो कि डिसाइड करती हैं कि ये कितने फेस का या फिर हिंदी में कितने मुखी का रुद्राक्ष। अगर किसी रुद्राक्ष में 5 लाइनें हैं तो हम इसे कहेंगे पंचमुखी रुद्राक्ष है। किसी में 7 लाइनें हैं तो हम कहेंगे 7 मुखी रुद्राक्ष है, एंड सो ऑन। 14 लाइनें हैं तो हम कहेंगे 14 मुखी है, और 21 लाइनें हैं तो हम कहेंगे कि ये 21 मुखी रुद्राक्ष है। तो रुद्राक्ष की जो वैरायटी है उसका बाइफरकेशन होता है, उसमें कितने लाइंस मिलती हैं, और ये मेजरली 1 से लेकर 21 मुखी तक हमें प्राप्त होता है। लेकिन उसके ज्यादा भी कई बार हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर मिलता है, तो वो कॉमन लोगों के पास शायद कभी पहुंचेगा ही नहीं। रुद्राक्ष में कई सारी ऐसी भी भ्रांतियां हैं कि नकली है, असली है, ये कैसा पता करें, हम इसके बारे में भी वीडियो के एंड में बात करेंगे। और धारण करने की प्रॉपर विधि क्या है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और पहली बात जो मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपका रुद्राक्ष कौन सा है, कौन सा रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए। देखिए, रुद्राक्ष पहनने के कई सारे तरीके हैं, क्योंकि इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है जेम स्टोन्स की तरह कि यही जेम स्टोन पहनना पड़ेगा, यही सूट करेगा, ऐसा इसमें नहीं होता है। रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं अपने राशि के अकॉर्डिंग, हम उसकी भी बात करेंगे। रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, कि आपको कोई एक स्किल चाहिए या किसी एक चीज की ब्लेसिंग चाहिए और किसी एक चीज की प्रॉब्लम उसे खत्म करना चाहते हैं तो आप प्रॉब्लम बेस्ड रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। तीसरा है कि आप रुद्राक्ष एस्ट्रोलॉजिकल मेथड से पहने। सो एस्ट्रोलॉजिकल मेथड क्या है, तो रुद्राक्ष धारण करने के लिए देखिए, अक्सर हम चाहते हैं ना कि हमारे कुछ डिजायर हैं, जो इच्छाएं हैं, वो स्मूथली धीरे धीरे पूरी हो जाएं, ताकि हम लाइफ में हमेशा ये फील करते रहें कि हम ग्रो कर रहे हैं। सो ज्योतिष यहाँ पर काम आता है। ज्योतिष में रुद्राक्ष को चूज करने का जो तरीका बताया गया है वो 11वें घर कि मालिक जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का जो रूलिंग प्लेनेट है वो रुद्राक्ष आप पहनेंगे, पहला। दूसरा रुद्राक्ष जो आप पहनेंगे कि आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उस नक्षत्र का रूलिंग प्लेनेट जो है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो केतु रूलिंग प्लेनेट हो जाता है, तो 9 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए। अब इस पे ज्यादा डिस्कशन करने से कि कौन सा नक्षत्र का कौन सा रूलिंग प्लेनेट है फिर रुद्राक्ष डिसाइड करने से बेस्ट है कि नीचे कैलकुलेटर है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करिए, अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स डालिए, एक कुंडली जनरेट होगी और एंड में आपको वहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपके 11th हाउस लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा रुद्राक्ष, और आपके जन्म नक्षत्र, 2 अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोगों के लिए दोनों सेम भी हो सकता है, पॉसिबल है, बट वो थोड़ा सा रेयर है, बट यूजुअली आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे। अभी आपको यहाँ पर ये पता चल गया कि ज्योतिष के पर्पज से आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष बना हुआ है।